गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम नवीन पल्लव आपकी जो हिंदी सेकंड की बुक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी पल्लव की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ओपन योर बुक स्टूडेंट। आपका फर्स्ट चैप्टर है बुक का मेरी अभिलाषा। आपका फर्स्ट चैप्टर है मेरी अभिलाषा। देखो आपका फर्स्ट चैप्टर आ गया ना बच्चों, मेरी अभिलाषा। ये आपकी कविता है। आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इस पोएम से सीखेंगे। मेरी अभिलाषा है मतलब मेरी इच्छा है। आपकी फर्स्ट लाइन है बच्चों, सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। वो कह रहा है कि सूरज के समान मैं दमकता रहूं, चंदा के समान मैं चमकता रहूं और झलमल झलमल मेरा भविष्य उज्जवल हो। तारों सा दमकूं मैं, तारों के समान मैं दमकता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, भीगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। वो कह रहा है फूलों के समान मैं महकता रहूं, चिड़ियों के समान मैं चहकता रहूं और वन उपवन बाग बगीचों में मैं गुंजन अपनी आवाज़ को गुंजित करता रहूं और कोयल की आवाज़ जैसा मैं कुहकूं, ये मेरी अभिलाषा है। बच्चा क्या कहना चाह रहा है आपको? नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ, मेरी अभिलाषा है। वो कह रहा है आकाश जैसा मैं निर्मल हूँ, साफ, चंद्रमा जैसा मैं ठंडा शीतल रहूँ, धरती जैसा मैं सहनशील बनूँ और पर्वत जैसा मैं अविचल रहूँ, मैं कभी भी विचलित ना हूँ, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। कि मैं बादलों की तरह मिट जाऊं, सागर के समान मैं लहराऊं और सेवा के पथ पर मैं फूलों सा बिछ जाऊं। मैं सेवा के पथ पर फूल बनकर रास्ते पर बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। बच्चों, ये पोयम द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखी है और इसमें देखो बच्चों कितनी अच्छी बात बताई है। वो ये कह रहा है कि मेरी अभिलाषा है सूरज के समान मैं दमकता रहूं, चंदा के समान मैं चमकता रहूं और झलमल झलमल उज्जवल तारों सा तक मैं दमकता रहूं। मेरी अभिलाषा है मतलब मेरी इच्छा है। फूलों सा महकूं मैं, फूलों के समान मैं खुशबू बिखेरता रहूं, चिड़ियों के समान मैं चहकता रहूं और अपनी प्यारी सी आवाज़ को वन उपवन में मैं कोयल की आवाज़ के समान मैं उसको गूंजता रहूं, मेरी अभिलाषा है। नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील हूँ, पर्वत सा अविचल हूँ। मतलब नभ आकाश जैसा मैं निर्मल बन जाऊं, चंद्रमा के समान मैं शीतल रहूं और धरती के समान मैं सहनशील रहूं, पर्वत सा मैं अविचल रहूं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर सुमनों सा मैं बिछ जाऊं। मतलब मैं मेघों के समान मिट जाऊं, जैसे मेघ मिट जाते हैं, सागर के समान मैं लहराऊं और सेवा के पथ पर मैं रास्ते में फूलों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने दिया है, लिखा है और इसके द्वारा आपको कितना अच्छा संदेश दिया है। जीवन के मूल्य के बारे में बताया है। जीवन मूल्य है अभिलाषा, जीवन में रास्ता दिखाती है। हम जो इच्छाएं रखते हैं उसको हम अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपको ये कविता कॉपी में लिखनी है और आपको शब्द अर्थ करने हैं। देखो आप शब्द अर्थ ध्यान से। दमकना मतलब चमकना, उज्जवल चमकता हुआ,
अभिलाषा इच्छा, विहग पक्षी, नभ आकाश, निर्मल स्वच्छ, शशि चंद्रमा, अविचल स्थिर, मेघ बादल, पथ रास्ता। आपको ये शब्दार्थ भी लिखने हैं और पोयम भी लिखनी है, और आपको इसको शब्दार्थ पोयम दोनों ही लर्न करने। श्रुतलेख, ये आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिए, ये भी आपको लिखने। अभिलाषा, उज्ज्वल, निर्मल, अविचल, पर्वत, गुंजित, ये आपको श्रुतलेख, ये आपको डिफ़िकल्ट वर्ड भी लिखने हैं, शब्दार्थ भी लिखने हैं और पोयम भी लिखनी है। एक बार शब्दार्थ दोबारा देखेंगे। दमकना चमकना, उज्ज्वल चमकता हुआ, अभिलाषा इच्छा, पक्षी विहग पक्षी, नभ आकाश, निर्मल स्वच्छ, शशि चंद्रमा, अविचल स्थिर, मेघ बादल, पथ रास्ता। ये आपको शब्दार्थ करने। फिर श्रुतलेख, ये आपको राइटिंग लिखनी है, इस कठिन शब्दों को लिखकर प्रैक्टिस करनी है, या आप रफ कॉपी में लिखेंगे। अभिलाषा, उज्ज्वल, निर्मल, अविचल, पर्वत, गुंजित। इस पोयम के समान सभी बच्चों को ऊंचा बनने की और बड़े होकर आपको अपने जीवन में क्या बनना है, कैसा बनना है, उसके लिए इच्छा अपनी जागृत करनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।